कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते डियाबोलो और उसके साथियों को, जहां विशोस उसे एक चेंबर में बंद कर देता है ताकि ये लूमा के साथ अच्छे से बात कर सके। वही हमें हॉर्न को दिखाया जाता है जहां वो एलिसिया के यहाँ पे वापस आ चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि डियाबोलो और बाकी सब ठीक तो होंगे ना। उतने में एक और चीज को देखती है जो कि डियाबोलो के सामान में से एक होता है। दरअसल हॉर्न इसे उठा के ले आई थी। उतने में से एक आवाज सुनाई देती है जो कि इसे कहती है कि वो डियाबोलो और बाकी सबको बचाना चाहती है, तो उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। ये छोटी सी स्पिरिट होती है। हॉर्न कहती है कि प्लीज मुझे ताकत दे दो ताकि मैं डियाबोलो और बाकी सबको बचा पाऊं। ये स्पिरिट हॉर्न को कहती है उसके लिए इसका फ्रेश ब्लड लगेगा, पर हमें पता चलता है हॉर्न ने तो इसके ऊपर पेशाब कर दिया होता है। इसी वजह से उस स्पिरिट को लग रहा होता है ये इसका ब्लड है, पर ये स्पिरिट इसे पावर दे देती है। पर हॉर्न का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता। स्पिरिट को भी कुछ समझ नहीं आता, जिसकी बात स्पिरिट से बताती है कि एक और ताकतवर चीज रखी है जो कि इसकी लेवल बढ़ा सकती है। वो डियाबोलो की रूम में जब वो उस रूम पे जाती है तो वो देखती है वही कॉलर को जो कि इसे रोजी ने ऑफर किया था। हॉर्न बिना कुछ सोचे डियाबोलो और सभी को बचाने के लिए इस कॉलर को अपने गले में पहन लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं हॉर्न कैथेड्रल चर्च के यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे सिपाही से रोक लेते हैं, पर यहाँ पे ये स्पिरिट से अपना पावर यूज करने के लिए कहती है। जिसके बाद हॉर्न अपना पावर यूज करती है जो कि इसे डियाबोलो से मिला होता है, और इस पावर को यूज करने के बाद जितने भी सिपाही है वो हॉर्न से प्यार करने लग जाते हैं। और स्पिरिट इसे बताती है ये पावर ऑफ चार्म है। हॉर्न जितना अपने आप को क्यूट दिखाएगी उतना ही ये सिपाही उसके प्यार के पीछे पागल होते जाएंगे। ऐसा करते हुए हॉर्न किसी तरह डियाबोलो के चेम्बर तक पहुंच जाती है। हॉर्न को देखने के बाद सभी के सभी खुश हो जाते हैं। हॉर्न यहाँ पे गेट खोलने लग जाते हैं, पर इससे पहले हॉर्न गेट खोलती यहाँ पे इन्हीं की एक सिपाही आ जाती है जो कि हॉर्न के ऊपर हमला कर देती है एक बीच से, जिसकी वजह से हॉर्न को काफी भारी चोट आती है। डियाबोलो को इस वजह से गुस्सा आ जाता है और वो सेल का दरवाजा तोड़ देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हमला करने की। जिसके बाद वो हॉर्न को लेता है और यहाँ पे पोषण पिलाने लग जाता है। और इतने में विशोस का आदमी एक समन को बुला लेता है और डियाबोलो के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं रम यहाँ पे अपनी समन को बुलाती है और उसके समन के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डियाबोलो के ऊपर हमला करने की। और साथ ही साथ रोजी भी अपनी पूरी पावर का यूज करके इसे हराने लग जाती है। वही डियाबोलो हॉर्न को समझा रहा होता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उतने में हॉर्न इसे कहती है अगर वो मर गई तो डियाबोलो भी मर जाएगा। डियाबोलो को रियलाइज होता है कि उसने वो पट्टा पहन लिया है जिसकी वजह से डियाबोलो की जान पे भी खतरा है। उतने में वो लड़का कहता है कि तुम यहाँ से भाग भी सकते थे, आखिरकार तुम इस लड़की के लिए क्यों रुक रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। डियाबोलो कहते हैं मेरे बारे में फिक्र करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर हॉर्न मेरे काफी काम किया है और साथ ही साथ मेरी दोस्त भी। ये फिर डियाबोलो के ऊपर हमला कर देता है, पर डियाबोलो के सामने ये कहाँ टिक सकता है। डियाबोलो अपनी पावर का यूज करता है, उसके हमले को रोक देता है। फिर हम देखते हैं ये फिजिकल अटैक करता है डियाबोलो के ऊपर, पर डियाबोलो इससे काफी ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद ये अपना आखिरी हमला करता है जो कि काफी बड़ा होता है, पर डियाबोलो यहाँ पे अर्थ मैजिक का यूज करके इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है, जिसकी वजह से इसकी जान चली जाती है और ये हार जाता है। फिर हम देखते हैं हॉर्न कहती है कि हमें लूमा को बचाने के लिए जाना चाहिए। वही हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ चर्च के बाहर काफी सारे लोग प्रे कर रहे होते हैं, पर यहाँ डियाबोलो आता है और कहता है तुम सबके सामने सच्चाई है, पर सच्चाई को तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसी वजह से तुम गॉड को फॉलो करने के बिल्कुल लायक नहीं हो। जिसके बाद डियाबोलो इन सब के ऊपर हमला कर देता है। दरअसल डियाबोलो का मकसद होता है वो किसी तरह लूमा को बाहर ले आए। उतने में लूमा भी बाहर आ जाती है जो कि कहती है कि आखिरकार आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों डियाबोलो। डियाबोलो लूमा से बदतमीजी से बात करता और कहता है कि उस चर्च को ये तबाह कर देगा, और साथ ही साथ सबको बताता है कि विशोस ने इन सब की आंखों पे पट्टी बांध रखा है, वो सबको कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे इस चर्च को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया है। डियाबोलो का प्लान एकदम बढ़िया जा रहा होता है। दरअसल डियाबोलो यहाँ लूमा को सबका मसीहा बनाना चाहता है, पर यहाँ पे लूमा इसकी बात नहीं समझ पाती और कहती है वो समझ गई, अगर वो ऐसे ही चाहते हैं तो वो पूरे चर्च को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर उतने में हम देखते हैं यहाँ पे विशोस आ जाता है जो कि अपने मैजिकल वेपन यूरोपा के साथ आया होता है। वो यहाँ पे डियाबोलो के ऊपर हमला करने के लिए आया होता है। डियाबोलो सोचता है आखिरकार ये चीज यहाँ पे चर्च पे क्या कर रही है, पर वही विशोस कह रहा होता है कि वो खुद गॉड बन चुका है, उसके पास अब गॉड लेवल की पावर है और वो सबको मार सकता है। पर डियाबोलो सबको बताता है विशोस की गॉड वॉर्ड नहीं है, ये एक मैजिकल वेपन है जिसे रिचुअल के द्वारा समन किया जाता है। विशोस डियाबोलो से पूछता है आखिरकार इस बारे में उसे कैसे पता है। डियाबोलो कहता है वो एक डीमन लॉर्ड है जो कि दूसरी दुनिया से, पर विशोस कहता है कि चाहे वो दूसरी दुनिया से हो या तीसरी दुनिया से, डियाबोलो से कभी नहीं हरा सकता। और ये बात सच भी होती है, डियाबोलो अगर सीधे से हमला करे तो उसे स्क्रैच भी नहीं आएगा और इसमें काफी ज्यादा खतरा है। वही हमें रोजे और रैम को दिखाया जाता है जहाँ रोजे कहती है इसका कोई तो कमी होगी। रैम को पता चल जाता है कि नीचे इसकी कमी है, इसी वजह से वो नीचे हमला करने के लिए चली जाती है। वहीं पे हम देखते हैं डियाबोलो को जो कि इसके ऊपर हमला कर रहा होता है, पर विशोस कहता है कि वो एक गॉड बन चुका है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उतने में इसकी नजर लूमा पे जाती है जो कि चर्च पे खड़ी होती है, जिस वजह से ये चर्च के ऊपर हमला
हमला कर देता है। पर इससे पहले लूमा की जान जाती यहाँ पे डियाबोलो उसे अपनी गोद में लेके भागने लग जाता है। पर डियाबोलो जहाँ पे भी जाता है विशोस वहाँ पे पहुंच जाता है। डियाबोलो लूमा को किस तरह एक जगह पे लाता है जहाँ पे वो उसे समझाता है कि हमें किसी भी हाल में विशोस का डिफेंसिव बैरियर तोड़ना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पे लूमा प्रे करने लग जाती है ताकि गॉड उसे पावर दे। वहीं पे डियाबोलो यहाँ पे खड़ा होता है ताकि वो लूमा को प्रोटेक्ट कर सके। उतने में यहाँ पे विशोस आता है और कहता है कि वो एकदम पागल है, वो उसके वेपन के सामने नहीं टिक सकता। यहाँ पे रोजे आ जाते हैं जो कि डियाबोलो की जगह इससे लड़ने लग जाती है। डियाबोलो रोजे को रुकने के लिए कहता है पर रोजे रुकती नहीं है और इसे लड़ने लग जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं रोजे इसे कड़े मुकाबला तो दे रही होती है पर विशोस के सामने वो नहीं टिक पाती। इस वजह से विशोस उसे हरा देता है और रोजे एक जगह जाके गिर जाती है। डियाबोलो किस तरह रोजे तक पहुंचता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया रोजे, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं डियाबोलो इससे लड़ने लग जाता है पर विशोस के वेपन का लेवल 200 के ऊपर होता है, इसी वजह से डियाबोलो उसके सामने नहीं टिक पा रहा होता। पर अगर किसी तरह डियाबोलो इसका बैरियर तोड़ दे तो डियाबोलो इसे आसानी से हरा देगा। पर हम देखते हैं विशोस जो है वो डियाबोलो के ऊपर ऐसा हमला करता है जिससे डियाबोलो यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। विशोस को अपनी ताकत पे घमंड हो चुका होता है, इसी वजह से वो डियाबोलो के ऊपर एक और हमला करने वाला होता है। पर उतने में डियाबोलो लूमा को हमला करने के लिए कहता है और गॉड की पावर मिलने की वजह से लूमा विशोस से लड़ने लग जाती है। उसी के साथ कई सारे लोग और भी प्रे कर रहे होते हैं, इस वजह से लूमा को और ज्यादा ताकत मिलती है। आसपास के कई सारे और लोग प्रे करने लग जाते हैं, जिस वजह से लूमा को काफी सारी ताकत मिल रही होती है। लूमा की ताकत पर धीरे धीरे खत्म हो रही होती है और कुछ देर की लड़ाई के बाद लूमा की ताकत पूरी तरह खत्म हो जाती है। पर हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग विशोस की जो बैरियर है उसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद डियाबोलो विशोस को कहता है वो अब इसे हरा सकता है। पर विशोस डियाबोलो को कहता है कि चाहे जो हो जाए डियाबोलो इसे कभी नहीं हरा सकता। पर डियाबोलो यहाँ पे 2 एलिमेंट को समन कर लेता है, यानी कि 2 तरह के एलिमेंट के वेपन्स। डियाबोलो फिर विशोस को समझाता है कि चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो अपनी बैरियर की वजह से बच रहा था। पर अब जब बैरियर टूट चुका है तो डियाबोलो के सामने वो एक बच्चे समान है। डियाबोलो फिर अपने दोनों वेपन का यूज करते हुए विशोस के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से विशोस यहाँ पे मारा जाता है और साथ ही साथ उसका जो वेपन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उतने में हम देखते हैं रैम को, जो कि यहाँ पे उसी इंसान को देखते हैं जिसने यहाँ पे पैलेडिन को बिट्रे किया होता है और साथ ही साथ जो इंसान लूमा को मारना चाहता था। पर ये रैम को बताता है कि इसे लूमा के पीछे विशोस ने नहीं भेजा था। तो रैम इसे पूछते आखिरकार वो करना क्या चाहता है। ये इससे ज्यादा कुछ कहता नहीं है, सिर्फ ये कहता है कि लूमा के ऊपर इसका कर्ज है और साथ ही साथ ये लूमा का लॉकेट इसे दे देता है और कहता है कि ट्रिया अभी भी जिंदा है। वही हमें डियाबोलो के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे विशोस के खात्मे के बाद ये कहता है कि तुम सबको इस बार मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम सबने प्रे करके दिखाया कि तुम सचमुच अपने दिल से गॉड को मानते हो, इसी वजह से तुम्हें मैं इस बार जान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं। डियाबोलो सोचता है आखिरकार इन सबको मेरे ऊपर भरोसा हो गया और साथ ही साथ लूमा के ऊपर। डियाबोलो फिर यहाँ से चला जाता है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं ट्रिया को, जो कि लूमा के साथ ही शुरुआत में लूमा यहाँ पे उसे जेल से किसी तरह छुड़वाती है और उसके गले लग जाती है। आखिर में हमें दिखाया जाता है लूमा डियाबोलो की पार्टी को काफी अच्छे पैसे देती है उनका क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। लूमा फिर डियाबोलो से उस आदमी के बारे में बात करती है जिससे रैम आखिरी बार मिली थी और साथ ही साथ वो भी कहती है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे हायर किया था वो काफी ताकतवर लग रही है, पर चाहे जो हो जाए वो किसी भी हाल में इस बारे में पता लगा के रहेगी। पर अभी भी चर्च को किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसी वजह से ये डियाबोलो को कहती है कि वो चाहती है कि वो हेड पैलेडिन बन जाए ताकि वो चर्च की सुरक्षा कर सके। डियाबोलो सोचता है कि वो हेड पैलेडिन बन जाए, ये थोड़ा अजीब सा होगा। डियाबोलो कहता है कि वो डीमन लॉर्ड है, वो पैलेडिन नहीं बन सकता और डियाबोलो लूना को मना कर देता है। लूना इसके चॉइस की रिस्पेक्ट करती है और कहती है कि वो हमेशा डियाबोलो की कर्जदार रहेगी। फिर हम देखते हैं डियाबोलो को, जो कि बाद में नहा रहा होता है, उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। पर उतने में यहाँ पे रैम और शहर आ जाते हैं, जो कि कहते हैं डियाबोलो अंदर है क्या। डियाबोलो कहता है अभी वो नहा रहा है, वो बाद में आना। पर हम देखते हैं यहाँ पे डियाबोलो और शहर बिना कपड़ों के डियाबोलो के यहाँ पे आ जाते हैं और जिस बाथटब में डियाबोलो नहा रहा होता है वहीं पे घुस जाते हैं और साथ ही साथ इसके साथ चिपकने लग जाते हैं। डियाबोलो कहता है कि आखिरकार तुम दोनों मेरी इतनी करीब क्यों आ रही हो। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ डियाबोलो के ग्रुप के वापस जाने का समय हो चुका होता है, पर हॉर्न यहाँ पे रुकने का फैसला करती है क्योंकि वहाँ पे मैजिक सीखना चाहती है। डियाबोलो इसके लिए राजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं डियाबोलो रोजे की थाइस पे सो रहा होता है और रोजे की तारीफ कर रहा होता है। रोजे को इससे काफी अच्छा लग रहा होता है। कुछ घंटों को सफर तय करते हुए किसी तरह फेल्ट्रा तक पहुंच जाते हैं। हमें फिर दिखाया जाता है यहाँ पे डीमन लॉर्ड सेली के साथ खाना खा रही होती है और वहीं पे सिल्वी कैलकुलेट कर रही होती है कि एमिल ने कितने क्वेस्ट कंप्लीट किए। हमें फिर वही दिखाया जाता है फेनिस को, जो कि फेल्ट्रा के यहाँ पे आ चुकी होती है क्योंकि यही डियाबोलो की तलाश में होती है। हमें आखिर में हॉर्न को दिखाया जाता है, जो कि मैजिक सीखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इसे एलिसिया ये मैजिक सिखाने वाली है, पर एलिसिया के कुछ अलग ही इरादे दिख रहे होते हैं। वही हमें रॉयल पैलेस के चर्च को दिखाया जाता है, जहाँ पे ये चर्च बन रहा होता है और लूमा यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है। हम आखिर में फिर देखते हैं डियाबोलो उसके साथियों को, जहाँ शरा डियाबोलो को वही रिंग दिखाती है जो कि उसने उसी जगह से उठाया होता है। जब डियाबोलो उस रिंग को गौर से देखता
देखता है तो एक मैरिज रिंग होती है। शरा इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि चलो अब इंटरनल जो फीलिंग है वो भी जाहिर कर देते हैं एक दूसरे के लिए। पर रैम जब देखती है कि शरा डियाबोलो के काफी ज्यादा करीब आ चुकी है, वो भी डियाबोलो से एक मैरिज रिंग मांगती है। पर डियाबोलो कहता है उसके पास एक भी मैरिज रिंग नहीं है। और तरह में शरा इसे कहती है कि उसने एक ऐसा क्विज लिया जिसमें इसे मैरिज रिंग मिल सकती है, इसी वजह से इन्हें क्विज को कंप्लीट करना चाहिए। और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। यानी कि गाइस यहाँ पे 2 सीजन मैंने कवर किए, तीसरा सीजन अब तक आया नहीं और मुझे नहीं पता कि कब तक आएगा, पर उसके लिए वेट कीजिए, जब आएगा जब हम एक्सप्लेन कर देंगे। एंड यार जाते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो यार बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बस यही है आखिरी कोई, बस प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि 50K हो जाए इस महीने के आखिर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।